हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडू मोटिवेशन पे। एंड माय नेम इज आकाश श्रीवास्तवा एंड मैंने आईआईटी धनबाद से बीटेक की पढ़ाई करी हुई है यार। और करेंटली आई एम अ टीचर और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ जेई मैथ मेंस एंड एडवांस के लिए। तो यार मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तुमसे बात करने वाला हूँ। I have seen many posts in last 2.5 months जब से लॉकडाउन हुआ है तब से each and every teacher जो कि ऑफलाइन पढ़ाते थे या तो स्कूल में या तो कोचिंग में, now they are shifting to online। या तो उनको मजबूर होना पड़ा या ऑनलाइन में शिफ्ट होने के लिए because लॉकडाउन has been extending from months on months लगातार एक्सटेंड हो रहा है लॉकडाउन। इसकी वजह से कई सारे टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं स्पेशली कुछ उन टीचर्स की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि बिल्कुल भी जिनको ऑनलाइन स्पेस का आइडिया नहीं था और ऑनलाइन स्पेस के बारे में पता नहीं था, बट दे केम अप और दे केम अप फॉर देयर स्टूडेंट्स कि उनके स्टूडेंट्स का लॉस ना हो और इसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन आकर पढ़ाना चालू किया। और यार इस वीडियो में मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि जो टीचर्स को देखते हैं जब वो पढ़ाते हुए ऑनलाइन, और कई सारे टीचर्स जिन्होंने कभी ऑनलाइन किसी भी जूम को, गूगल मीट को या किसी भी ऑनलाइन जो हम लोग के टीचिंग प्लेटफॉर्म है उसको यूज नहीं किया, बट देन ऑल्सो दे आर गिविंग देयर बेस्ट टू टीच देयर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट को बेहतर सेवाएं प्रोवाइड कर पाने के लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में जो करेंटली जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो दे सी एज अ फैशन टू बुली एनी टीचर इन ऑनलाइन क्लास। वो बच्चे क्या करते हैं, आते हैं ऑनलाइन क्लास में बुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर को कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी क्लासेस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आई बीन लकी दैट मेरे को काफी अच्छे स्टूडेंट मिले हैं, बट आई हैव सीन मेनी पोस्ट ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब एज वेल। सो दैट इज व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। और मुझे इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन लगा बिकॉज इन टीचिंग कम्युनिटी देयर इज नॉट अ सिंगल कम्युनिटी जो कि एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि मुझे अपने थ्रू एटलीस्ट उन बच्चों से बात करनी चाहिए जो मेरे चैनल के थ्रू जुड़े हैं या मेरे स्टूडेंट के थ्रू जो उनके फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं। या अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान काम है, तो एक दिन तुम सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक सिर्फ खड़े होकर लगातार बोल के दिखा दो 4 घंटे। लोग 10 मिनट की स्पीच में जब 10 मिनट की स्पीच देके निकलते हैं बाहर किसी हॉल से, तो उनको लगता है कि दे हैव डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क और उनको अप्लॉज मिलनी चाहिए खूब सारी, और उसका वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 10 मिनट में बहुत बड़ा तोप मार दिया। यार ये टीचर सेम काम जो 10 मिनट की स्पीच में तुम कर रहे हो ना, ये सेम काम थ्रू आउट डे करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्टूडेंट्स के सामने उनके डाउट्स क्लियर करते हैं एंड दे शो द राइट पाथ टू देयर स्टूडेंट। आज के जमाने में जब हमारे एडवर्टीजमेंट हमें मोटिवेट करते हैं शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, ऐसे एडवर्टीजमेंट आप देखते रहते हो रोज न्यूज चैनल के ब्रेक्स में, अपने स्टार प्लस में, अलग अलग टीवीज में, न्यूज चैनल में, हर तरीके के एडवर्टीजमेंट इसी तरीके के लोगों को मोटिवेट करते हैं, नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं। वहां पे जहां पे सोसाइटी में अगर आप बात करोगे, सोसाइटी में से कुछ ही तबके बच जाते हैं और कुछ ही ऐसे स्ट्रीम्स बचते हैं जहां पे लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं। तो एज अ टीचर आई थिंक टीचर ही आपको सही सलाह देता है। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं, मेरे को बहुत सारे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे बुरी आदतें डालने के लिए अथक प्रयास किया। देन मेरे को कुछ अपने मेंटर्स मिले या मेरे को कुछ टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई और सही और गलत का डिफरेंस बताया कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस एज में ये मोटिवेट करता है, इस एज में मोटिवेट करता है, पर तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो देयर वर टीचर्स जिन्होंने मुझे सही और गलत का ज्ञान बताया और उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे जो बोलना चाहता हूँ, टीचर्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। बचपन से अभी तक आप जितने भी टीचर से पढ़े हो, करेंटली हुएवर यू आर, जो भी हो आप, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा एक रोल टीचर्स का है। और मेरे को ये लगता है कि आज के जमाने में जहां पे इवन मम्मी पापा भी कई बार संस्कार दे पाने में फेल हो रहे हैं राइट नाउ, जो आप देख रहे हो, जो लोग टीचर्स भी बहुत बार कंप्लेन करते हैं। मैंने सुना है बहुत बार टीचर्स को बोलते हुए, इवन आई सी माई क्लासेस ऑल्सो, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अब बदतमीज होते जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो बदतमीज होते हैं, वो जबान लड़ाने लगते हैं टीचर से या रिस्पेक्ट नहीं करते होते हैं टीचर्स की। कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उनके स्कूल में भी ऐसे केसेस होते हैं। यार तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जहां पे आजकल मम्मी पापा भी हमारे कार दे पाने में सक्षम है, बट वो संस्कार दे पाने में कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। तो वहां पे टीचर्स आते हैं जो कि हमें पॉजिटिवली हेल्प करते हैं, हमें संस्कार भी देने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। जहाँ पे बोला जाता है संस्कार देने का काम मम्मी पापा का है, ज्ञान देने का काम गुरु का है। तो वहां पे गुरु आज ये काम भी कर रहे हैं, कई सारे लोगों को पॉजिटिव एक थोड़ा बहुत सोच देने का उनकी लाइफ में
एक पॉजिटिव स्पार्क देने में भी मदद कर रहे हैं, उनके संस्कार को भी बेहतर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग दोज स्टूडेंट्स जो यार बुलिंग का काम करते हैं, या डोंट डू दिस। आपके पास बुलिंग के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जाके आप उनको बुलिंग कर सकते हो। बहुत सारे लाइव होते हैं यूट्यूब पे, आप जाके उनको बुलिंग कर सकते हो। बट अगर आप टीचर को बुलिंग कर रहे हो तो दिस इज लाइक दोज पर्सन जो कि हु आर गोइंग टू सेव द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो इसको आप हैम्पर मत करो। आई प्रे टू ऑल, और आप बोल सकते हो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू दिस। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, बट आई फील दिस फ्रॉम वेरी कोर ऑफ माई हार्ट, दैट इज वाई आई चूजन दिस प्रोफेशन। और इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में आया था कि मुझे लगा था कि इससे एक पॉजिटिव, जैसे एक वकील का पूरा जीवन बीत जाता है सही को गलत और गलत को सही प्रूव करने में, एक टीचर ही होता है जो कहीं ना कहीं सही को सही और गलत को गलत बताने में अपने स्टूडेंट को उसकी मदद करता है और उसको डिफरेंस बता पाता है कि बेटा सही क्या है गलत क्या है। तो विद दिस आई वांट टू से वन थिंग, माय मैसेज इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन आपको कोई टीचर पढ़ा है तो यू आर वेरी लकी, बिकॉज तुम्हें कोई ना कोई मिल रहा है गाइड करने के लिए, सही सलाह देने के लिए। क्योंकि अगर टीचर आपको सही सलाह और गाइड नहीं करेगा तो यू विल बी डायरेक्टली, बोला जाता है ना कि अगर अच्छी आदतें आपके माइंड में नहीं जा रही होंगी, अच्छा फूड आप नहीं ले रहोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी टेकिंग दैट जंक फूड फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। आप पबजी खेल रहे होगे, आप टाइम पास कर रहे होगे, हर एक तरीके के गेम खेल रहे होगे और हर एक तरीके के वेबसाइट विजिट कर रहे होगे। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट आप समझदार हो ये मानते हुए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी अपने टीचर से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हो तो यू आर सो लकी। और इस लकीनेस को बोला जाता है, इस लकीनेस को एक अपने लक को एक अलग डायरेक्शन देने में हम जो कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन डू। जो टीचर बता रहा है उसे हम ढंग से पढ़ें, और टीचर से अगर थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है टेक्निकली, क्योंकि ही वाज नॉट अवेयर लाइक कि ये सिचुएशन आ जाएगी और वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए साउंड नहीं थे, बट टीचर से कोई गलती हो जा रही है तो उसको इग्नोर करो और डू सपोर्ट हिम, डू मोटिवेट हिम, so that like he can deliver you better and better content day by day. That I think from my side. और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में आग की तरह फैला देना, so that they will also get to know कि यार ये चीज हमें करनी चाहिए टीचर्स के साथ, बिकॉज तुम्हारे ही दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ऑनलाइन कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप माई पार्ट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कॉलेज रिव्यूज के लिए, भगवत गीता लर्निंग्स के लिए और जेई मैथमेटिक्स के लिए अगर तुम एक अच्छा कंटेंट चाहते हो तो यू आर ऑन द राइट चैनल और आपको मिल सकता है, ठीक है ना। मैंने जो पिछले 5 सालों में जो एक्सपीरियंस सीखा हुआ वो मैं निचोड़ करके आपको सिखाने के लिए रेडी हूं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन दबानी पड़ेगी और मेरे टच पे आना पड़ेगा। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय।